Hello student, today I am going to discuss about the law of chemical combination. ठीक है, which is related to the chemical reaction. It means the chemical reaction takes place according to the certain law called law of chemical combination. यानी कि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन ही पढ़ते हैं. केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी इसी के बेसिस पर ही सारे जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं. द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. तो वन बाय वन हम एक एक करके लॉ आपको बताएंगे. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज गिवन बाय एंटोनी लिवोसियर इन 1789. ये फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in all physical and chemical changes, the total mass of reactant is equal to the product. It means कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना हम रिएक्टेंट का मास लेते हैं उतने ही मास का प्रोडक्ट बनता है. मतलब जितना रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनता है. In other word, we can say matter can neither be created nor be destroyed. मतलब केमिकल रिएक्शन में न तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और न तो ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO से हमारा जब इसको हीट करते हैं किसी भी क्लोज ट्यूब में, जब इसको हीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन में. अब यहाँ पे देखिए 100 ग्राम हमने HgO लिया है, ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड 100 ग्राम लिया है, इन विच जिसमें से 92.6 ग्राम मर्क्यूरी बना और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन बना. इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों 100 ग्राम के बराबर हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितना रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है उतने ही क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट पाते हैं. यानी कि 100 ग्राम अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमारा 100 ग्राम का ही मिलेगा. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इट वॉज गिवन बाय J.L. Proust in 1799. According to this law, a chemical compound is always found to be made up of same element combined together in a same fixed proportion by mass. कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है या जो उसमें एलिमेंट होते हैं उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, मतलब उनका मास जो है फिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वट एवर सोर्स, well, river, lake, etc. or any country will always be made up of only hydrogen and oxygen element combined together in the same fixed ratio of 1:8 by mass. It means pure water पानी, चाहे हम किसी भी सोर्स से लें, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो लेक का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो या किसी भी कंट्री में पानी हो, वो हमेशा पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. चाहे वो जहाँ पे भी, चाहे वो किसी इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, पानी हमारा जब भी रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही रहेगा और उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, 1:8 का रेशियो होता है. तो उसमें जो क्वांटिटी होती है 1:2 रेस की होती है, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो वेल का पानी हो, चाहे वो लेक का पानी हो या कहीं का भी पानी हो. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन इन 1804. ठीक है, 1804 में डाल्टन ने इस लॉ को दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more chemical compound, then the masses of one of element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. It means कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके 2 या 2 से अधिक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो उस एलिमेंट का मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 तरह का कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन का मास हो गया 32. ठीक है, मतलब इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 पार्ट्स ऑफ बाई मास ऑफ कार्बन combined with 32 parts of mass of oxygen, while in carbon monoxide 12 part of mass of carbon
कंबाइन विद 16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 पार्ट ऑफ मास कार्बन का है और 32 पार्ट ऑफ मास कार्बन ऑक्सीजन का है। ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 पार्ट ऑफ मास जो है कार्बन का है और 16 मास जो है ऑक्सीजन का है। तो एक कार्बन का तो हमारा दो तरह का केमिकल कंपाउंड बन रहा है और इनका एक फिक्स्ड मास है। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो बन जाता है। जैसे देयर फॉर द मासेज ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 16 एंड 32। कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में 32 पार्ट है। These masses of oxygen bear a simple ratio of 16:32 or 1:2 to each other। ठीक है, तो ये हमारे आज के 3 लॉ हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।